हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग मोशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बात करी थी, एक्सलरेशन के बारे में बात करी थी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो बात करी थी। और उम्मीद करता हूँ कि बेटा कि इस लेक्चर से पहले आप एक बार उस लेक्चर को ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। बेटा रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको एक तो पिछली जो चीज़ें हैं उससे आपको जो डाउट्स उठेंगे वो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, प्लस जो आगे के जो कंसेप्ट हैं बेटा वो समझ में क्लैरिटी से आ जाएंगे अगर आपको पिछला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो, है ना। तो बेटा कोशिश ये करिए कि आप लोग हर एक लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर कर लीजिए एक बार, और रिवीजन करते रहिए तभी मज़ा आएगा। आज हम लोग मेनली बात करेंगे बेटा ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें, कैसे बनता है ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम, है ना, एक्सलरेशन टाइम, ये सब ग्राफ कैसे बनते हैं। इस मोशन के ज़रिए हम चीज़ों को समझते हैं। देखो बेटा हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो एक मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और लेट अस से हमने ये कुछ इधर की तरफ हमने यहाँ पे डबल साइडेड एरो बना लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें। जी बताइए, है ना, बहुत बड़ा है। आ हा, छोटा सा, आ हा, नन्हा सा, आ हा, मज़ा सा, प्यारा सा, ये देखो बना दिया। चलो गुड। और इसको हम थोड़ा सा, चलो जाने दो, इतना बहुत है बेटा। ये पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे ओ, ठीक। और इसके ऊपर कुछ लाइन्स ही बना लेते हैं। लेट अस से ये हमने मान लिया जैसे 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। ऐसे इधर की तरफ हो गया बेटा, इक्वल डिस्टेंस से बना लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन हो गई, यानी कि ओ पोजीशन से हम जो भी मोशन शुरू करेंगे बेटा वो इसी रेफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में शुरू करेंगे, तो हम ओ पोजीशन से ही शुरू करेंगे, ठीक। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये पोजीशन हो गई। पोजीशन को एक्चुअली में एक्स से डिनोट कर दें तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पोजीशन, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और इधर की तरफ जो हो गई वो माइनस एक्स हो गई, यानी कि कोऑर्डिनेट के टाइम्स में हम बात कर लेंगे कि भाई हमारे राइट साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई और लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है ना। तो ये पोजीशन को प्लस एक्स कर दिया और इस पोजीशन को लेटेस्ट से माइनस के टर्म्स में बात कर ली, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये पूरा बड़ा बड़ा पोजीशन ना लिख के हम बस छोटा सा ही लिखेंगे, है ना, और एक्स लिख दिया, बस इतना सा बात कर ली। कभी कभी भाई तुम लोग भी बड़ा परेशान करने पे आ जाते हो। आफत है भाई, बहुत बड़ी आफत है। सिर्फ एक्स लिख दिया ताकि हम चीज़ों को याद कर सकें। ये बेटा 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, और ऐसे ही इधर की तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे करके हो गया, ठीक। सपोज कर लो हमने यहाँ पे, अब हमने ये तो हमने चार्ट लाइन बना ली, अब हम यहाँ पे कुछ मार्क करते चलेंगे कि कौन सी पोजीशन क्या हो रहा है। तो एक टेबल नुमा चीज़ बना लेंगे, तभी समझ में आएगा क्लैरिटी से कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज़ करने जा रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं करने जा रहे बेटा, छोटी सी चीज़ करने जा रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस ये हमारा सारा एफर्ट रहता है। ठीक है साहब, ये हो गया, ये देखिए टेबल नुमा चीज़ बना ली, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। और तुम भाई साहब थोड़े से ऊपर और चले जाओ ताकि मैं इस टेबल को और बड़ा कर सकूं।
ये लो जी, तुम भी बड़े हो जाओ। आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया, ज़िंदगी का आनंद आ गया। हैं, तुम लाइन सीधी नहीं हो, तुम थोड़ी सी टेढ़ी हो। अरे तुमको सीधा करने के चक्कर में सारा गड़बड़ा जाएगा मामला। आह, गजब की बात। डिलीट मार दें, डिलीट मार दें। अरे कभी कभी मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ें। आइए, चलो ये सब बन गया। अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, और डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस को, और डिस्क्राइब करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ये बड़ा फ़र्क समझ में आना पहले चीज़ तो ज़रूरी हो रहा है, ठीक है। और एक कॉलम और बना लेंगे टाइम का। चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा खिसका के एक कॉलम और टाइम का बना लें, है ना। ये तुम खिसक जाओ भाई। चलो, और एक कॉलम हम टाइम का बना लें। ये देखो हमने टाइम का बना लिया। ये देखो, ये बात ठीक है। चलो, कोई बहुत खूबसूरत नहीं बना लेकिन बन गया, एक टाइम का कॉलम बन गया। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये तो सारी एक्सरसाइज अभी तक तो ऐसी हो रही थी कि जिससे हमको चीज़ों को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो बॉडी शुरू कर रही है ओ से, और ओ से लेटेस्ट से कहाँ तक पहुंची, ये पॉइंट मान लेते हैं ए। तो ओ से शुरू किया, इसको ओ कह दिया, और ओ से कहाँ तक गई, ए तक गई। तो बेटा मोशन कहाँ से हुआ, ओ से ए तक हुआ। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत, ठीक। अब ओ से ए तक गई, और लेटेस्ट से ओ से ए तक जाने में उसको टाइम लगा 2 सेकंड लगा। तो 2 सेकंड टाइम लिख दिया। मान लो हमने एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले लिया है और चीज़ों को उसके हिसाब से बनाते चल रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कैसे कौन सी चीज़ डिस्प्लेसमेंट होगी, कौन सी चीज़ डिस्टेंस होगी, ताकि जब हम ग्राफ को प्लॉट करें तो बेटा आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम ओ से जब ए तक गए तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखो कितना हो गया, 4, है ना। तो यहाँ पे हम 4 मीटर लिख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 4। हमने आपको बताया था कि बेटा बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। वही चीज हो रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। अब बॉडी ए पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ए पर है और ये अगले 1 सेकंड तक रेस्ट पे है। तो हमने टाइम लिखा 1 सेकंड, और ये रेस्ट पर है तो एट ए लिख दिया, यानी कि अब यहां पे मोशन नहीं कर रहा है अगले 1 सेकंड तक। तो जब मोशन नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा उतना ही रहेगा, यानी कि 4 मीटर, ठीक। मतलब सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, 4 मीटर, यानी कि सेम रहेगा। ध्यान रखिए, सेम रहेगा। इसका मतलब ये ऐड नहीं हो रहा है, अलग से नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। अब बॉडी कहां से आ रही है, ओ ए से वापस आ रही है। कहां से आ रही है, ए से वापस कहां पर आ रही है, ओ पर आ रही है। तो ए से वापस कहां पर आ गई, ओ पर आ गई। और ए से ओ तक आने में मान लो उसको लगे 3 सेकंड। कितने टाइम लगा बेटा, 3 सेकंड, ठीक। तो ये चीज ये थोड़ा सा ऊपर कर दें, 3 सेकंड लग गए। 3 सेकंड में बॉडी ए से वापस ओ पर आई, तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, बताओ बेटा, 8 मीटर टोटल। टोटल टोटल डिस्टेंस है ना, पहले तो 4 मीटर, फिर उसी पोजीशन पे ये रही, और अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 8 मीटर। 4 जाने का, 4 आने का, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब बॉडी वापस आ गई, तो जहां से शुरू कर रही है वहीं पे वो बॉडी आ गई। तो इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो +4, उसके बाद वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो इस तरह से करके करेंगे। आइए अब कहाँ पर पहुंच गई? ओ पर पहुंच गई दोबारा। अब ओ से बॉडी कहाँ पर गई बेटा? बी पर गई, है ना। तो ओ से लेटस से बी, बी मान लो लेटस से ये हो गया ये वाली जगह। ठीक, कोई दिक्कत? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर इधर की तरफ। अब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा माइनस प्लस नहीं होता, तो ये सिर्फ ऐड होगा। 2 मीटर इधर गई तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल, बेटा ये ध्यान रखिए ये टोटल है, टोटल 10 मीटर होगा। 8 में 2 ऐड कर देंगे 10, और डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर होगा, क्योंकि अब इस पोजीशन से इधर आ गई तो ये माइनस हो गया। ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये एक वेक्टर है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये एक स्केलर है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये टोटल वैल्यू आ रही है, समझ में आ गया? तो अगले 1 सेकंड में, मान लीजिए ये 1 सेकंड में ही हुआ है ना, तो अगले 1 सेकंड पे बॉडी ओ से कहां पर गई? बी तक गई। बिल्कुल क्लियर है? अब मान लीजिए बी पॉइंट पर बॉडी 1 सेकंड तक रेस्ट पे है, तो एट बी डिस्टेंस वही रहेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा। 1 सेकंड तक बॉडी कहां पर रही? बी पर रही, तो उसकी पोजीशन पे चेंज नहीं हुआ। अब बी से कहां पर आ गई बॉडी? ओ पर आ गई। बी से वापस आ गई कहां पर? ओ पर। तो बेटा वापस आ गई तो 2 मीटर और ट्रैवल करी, तो टोटल डिस्टेंस अब 12 मीटर ट्रैवल हुआ। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 12 मीटर ट्रैवल हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि वापस कहां पे आ गई? ओ पोजीशन पे आ गई। और लेटस से ये टाइम मान लीजिए 2 सेकंड का लगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ चार्ट नुमा चीज बन गई जिससे हमें आइडिया लगा कि क्या हो रहा है। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक, अब आपको हम क्या करेंगे, ये जो हमने चार्ट बनाया है, अरे ये जो हमने चार्ट बनाया है इसका अब हम क्या करेंगे बेटा? एक ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, दोनों तरह का ग्राफ बनाएंगे। और उस ग्राफ को बनाने के लिए पहले तो इसको छोटा कर देंगे क्योंकि ये बहुत जगह ले रहा है। आ जाओ तुम छोटे हो जाओ, है ना बेटा? दिख तो रहा ही होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, बहुत क्लैरिटी से, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम भी छोटे हो जाओ, ये लो छोटे मियाँ हो जाओ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लो जी, मज़ा आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, बीच में पार्टीशन खींच देंगे और उसके बाद अब हम इधर ग्राफ बनाएंगे। चलिए दोनों ग्राफ बनाते हैं। पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए ये तो हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक, अब आइए समझते हैं। बेटा ऊपर वाला जो ग्राफ है इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए देखो बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस ले ली, और टाइम भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले ली। ठीक, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस ले ली। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, ओरिजिन जिसको हम 0 कहते हैं, और इधर की तरफ टाइम ले लिया। अब आप कहेंगे सर टाइम को नेगेटिव काहे को नहीं लिया? बेटा टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए टाइम को नेगेटिव साइड में नहीं लिया, इसीलिए हमने 3 ही एक्सिस ली, +y, -y और +x। बिल्कुल क्लियर है? अब हम टाइम और ये सारी चीज़ें बनाते चलेंगे
और एक एक सेकंड का ये टाइम इंटरवल बना लेंगे। ये देखिए तो पहला 1 सेकंड हो गया है ना, दोनों में कॉमन कर देंगे ताकि समझ में आता रहे। ये हो गया 2 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 3 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 4 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 5 सेकंड, हो गया। ये हो गया 6 सेकंड। टोटल कितना टाइम हो गया भैया? 6 सेकंड तो यहीं खपत हो गया, और अभी 4 सेकंड और बनना है। तो कोई बात नहीं, और कर लो, किनारे कर लो थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड तुम भी हो जा भाई, जगह दे दो, है ना। बहुत एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बेटा मैनुअली बन रहा है, कोई ग्राफ पेपर पे तो बन नहीं रहा है ना। तो फिर भी जहाँ तक कोशिश है कि एक्यूरेट ही रहे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 सेकंड, ये हो गया 8 सेकंड, ये हो गया 9 सेकंड, और ये हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड की बात आ गई। देखो कितना टोटल हो गया, 2 + 1 3, 3 6, 6 4 10 सेकंड हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हो गया। ऐसे यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तो टोटल की बात करेंगे तो क्या दिक्कत है ना, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। ये मार्क कर लेते हैं बेटा 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर। तो बेटा यहाँ लिख दिया 2 मीटर 4 मीटर, ठीक, और ये हो गया 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, और मीटर मीटर क्यों लिखो, कोई बात नहीं, 12 लिख दिया। डिस्टेंस को मेजर किया बेटा मीटर में, ठीक है, और टाइम को मेजर किया सेकंड में। मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया, कोई खिचड़ी तो नहीं बन रही है। 2 4, अरे ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई भाई, इसको थोड़ा सा मीटर मीटर हटा दो, छोटा छोटा हो गया यार, कोई बात नहीं। ये हो गया 2 4 6 8 10 12। अभी क्लैरिटी है, मीटर में है, ठीक है। ये 10 हो गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे बेटा, इसको देखेंगे 1 2 3 4, और इधर हो गया -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। फर्क समझ में आया बेटा। ग्राफ, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ज़रूर बनाएंगे। देखिए सबसे पहला 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर हो गया, यानी कि ये 4 हो गया और 2 सेकंड, तो इसका मतलब ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो 2 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 हो गया 2 सेकंड में। और यहाँ पे देखिए ये जो 4 वाला पॉइंट है, ये 4 वाला पॉइंट है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया। कोई दिक्कत है ना, इसको भी हम इसी से ही बना लेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन रहे। चलो ये हो गया बेटा, फर्क समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। बस सिर्फ स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 मीटर तक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो 4 मीटर तक है, तो सिर्फ स्केल का फर्क है। बाकी तो आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हो गए। अच्छा, अब दोनों बराबर हो गए तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होंगे, क्योंकि स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 4/2 जो कि 2 मीटर पर सेकेंड होगा, और वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कि 4/2, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे सिर्फ O से लेकर A पोजीशन तक अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों
इक्वल हो गए। ठीक, अब हमको आगे की बात आ रही है, यानी कि अगले 1 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 4 मीटर, यानी कि बॉडी रेस्ट पे थी। तो बेटा जब रेस्ट पे थी तो ग्राफ जो है वो सीधा ऐसे जाएगा, क्योंकि अब आगे बढ़ तो रहा नहीं है, तो वो टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा। और यहाँ पे भी टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन जो है वो सेम है। तो अगले 1 सेकंड तक बॉडी रेस्ट पे है। अब उसके बाद ए से ओ जब वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और कितने सेकंड में बेटा? 3 सेकंड में। तो यानी कि 3 के बाद अब 6 आ गया, ये पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब ये अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि अब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ गया ना। तो बेटा देखो टाइम 6 सेकंड पे, टोटल टाइम 6 सेकंड हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये 0 लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया? देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया ना इस पॉइंट पे। अब लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ? 8। तो बेटा 8 वाली जो लाइन हो गई, इसको थोड़ा सा हम डॉटेड से ये खींच देंगे। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। और ये यहाँ तक ले जाएंगे, और उसके बाद देखिए सारे टूल्स मौजूद हैं, पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। आय हाय हाय, ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस बढ़ गया 4 से, अब कितना हो गया? 8। अगले कितने सेकंड में बेटा? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया बेटा? 8। तो ये डिस्टेंस वाला जो चीज़ है वो बढ़ेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और डिस्टेंस एक स्केलर है। इसीलिए मैंने दोनों को साथ बनाया है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ क्या है। आइए अगले 1 सेकंड में क्या हुआ बताइए मुझे। अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट -2 हो गया, अब नेगेटिव चला गया, जबकि डिस्टेंस कितना हो गया? 10। तो ये हमने अगले 1 सेकंड का बना लिया डॉटेड। ये देखिए डिस्टेंस हो गया 10 हो गया। अगले 1 सेकंड में ये कुछ ग्राफ यहाँ चला जाएगा, और अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2। ये देखिए -2 वाली लाइन आ गई है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट -2 हो गया, ये देखिए। और ये यहाँ से चला जाएगा इधर की तरफ। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? ये बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। मैं फिर से यही बात आपको कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बुक में कुछ दूसरे तरह से ग्राफ दे सकता है, पोजीशन टाइम के रूप में दे देगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटल वैल्यू के टर्म्स में बात हो रही है ना। तो अब अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग तरह का ग्राफ बन सकता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 10 मीटर अब क्या हो गया? बी पर है अगले 1 सेकंड पे। तो अगले 1 सेकंड पे वो बॉडी कहाँ पर है बेटा? बी पर ही है। यानी कि ये लाइन फिर से हॉरिजॉन्टल हो गई, दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल हो गई, इधर भी हॉरिजॉन्टल हो गई, उधर भी हॉरिजॉन्टल हो गई, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है ना। जब बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब बी पर पोजीशन और मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहे। और फिर बी से जब ओ तक बॉडी आई तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 12 मीटर हो गया, यानी कि अगले 2 सेकंड में। तो ये अगले 2 सेकंड में 12 मीटर की पॉइंट ये हो गई, ये हमारे पास 12 मीटर की लाइन आ गई है ना बेटा। चाहे तो इसको डॉटेड से हम बना दें, कवर कर दें। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये आपकी 12 मीटर यानी कि 12 मीटर हो गई। ठीक, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में 0 हो गया, यानी कि 10 पे ये वैल्यू, ये ग्राफ वापस आ गया ये पॉइंट पे। तो अब आप देखिए ग्राफ की कहानी क्या हो गई। ग्राफ की कहानी ये हो गई कि बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एक तो डिफरेंट बनता है। दूसरी बात ये हो गई कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है।
इसीलिए या तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड की लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी यानी कि जब बॉडी रेस्ट पे है, या डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, तो टाइम के साथ डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा। और जबकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो भी रह सकता है। यही डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में डिफरेंस देखा। ठीक है, तो आज बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ग्राफ को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, है ना, ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी और रहे। और मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चाहे तो मैं आपको दोबारा से रिकैपिचुलेट करके समझा सकता हूं कि बॉडी ओ से ए तक गई, जिसमें उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर उसके बाद ए पर वो अगले 1 सेकेंड तक रेस्ट पे थी। ए से ओ तक वापस आ गई 3 सेकेंड में। ओ से बी तक गई 1 सेकेंड में। बी पर वो रेस्ट पे थी 1 सेकेंड में। और उसके बाद बी से वो वापस आ गई अगले 2 सेकेंड में। यानी कि टाइम टोटल 10 सेकेंड हो गया। अगर आप सबको जोड़ दें 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम सबका कितना आ गया? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड की टाइम एक्सेस हो गई। और हर एक पोजीशन पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे ओ से ए तक गया तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। लेकिन जब ए पे रहा तो बेटा ए पे रहा तो आप डिस्टेंस को जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही बॉडी रही ना। तो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल्ड क्या हो गया? वो तो आपका 4 मीटर ही हो गया ना। टोटल वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से करके हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आज एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा बेटा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।